हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर और वेव पैटर्न्स की। और कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में या आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे कैसे मार्केट काम करेगा। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं मार्केट कैसे कैसे और मार्केट की ओपनिंग कंडीशंस कैसे काम करती है और मार्केट किन सेटअप्स और स्ट्रक्चर पर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के लिए हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो एक तो हमने रेजिस्टेंस बताया था 870 के आसपास, 24,870। ठीक है, और फाइनल रेजिस्टेंस हमने बताया था 24,900 के आसपास। ठीक है, और 24,900 के आसपास जब भी मैं फाइनल रेजिस्टेंस की बात करता हूं और कहता हूं कि 930 यानी कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन क्या होगी और 930 पे मार्केट कहां पर सेट करेगा। ठीक है, तो हमने कहा था मार्केट की क्लोजिंग यदि 24,870 से 24,900 के बीच अगर होती है, ठीक है, तो इसका मेजर डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहने वाला है। ये हमने कल बता दिया था। ठीक है, बट इसमें एक कैंडल जो एक्स्ट्रा आई है वो ऊपर की तरफ चली गई थी सबसे पहले। उसके लिए मैंने क्या कहा हुआ है, जो हमारा फाइनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आप अगर ध्यान से सुनो, रूल फॉलो करो, तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप रूल लिखोगे, रूल फॉलो करोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। आप नोट करोगे जो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनोगे तो आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा, और आप उसे जब अप्लाई करोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं कहता हूँ कि जो मेरा फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अगर उसे क्रॉस करती हुई दूसरी कैंडल अगर बन जाए तब ही ओरिजिनल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हम यहां पर डिस्कस करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो फाइनल में बोलता हूं, उसके बाद अगर कोई कैंडल लगातार दो कैंडल उस लाइन को, उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, तो इसका मतलब है ट्रेंड बदल चुका है। और अब मार्केट जो लास्ट चाल आई है उसका 50 से 62% का रिट्रेसमेंट करके उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी 24,900 के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको बार बार रिवर्सल की भी बोलता हूँ, आपको लिखने के लिए बताता हूँ कि अगर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस के ऊपर दो कैंडल लगातार नहीं बनती और पहली कैंडल के बाद ही कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो रिवर्स को कंफर्म करता है, यानी कि सेम डायरेक्शन को, जो हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, जिस जो हम ट्रेंड बताते हैं, जैसे कल 2 दिन से मैं बता रहा हूं कि ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, और मैं ज़्यादातर वीडियो में जब भी आप ऐसी कन्फ्यूज़न में हो कि ट्रेंड तो नीचे की तरफ है बट मार्केट बार बार पुल बैक कर रहा है, कोई भी पुल बैक, अगर हम डाउन ट्रेंड कह रहे हैं, कोई भी पुल बैक अगर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस को हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं कर रहा है और किसी कैंडल पैटर्न या सेटअप्स के
कंफर्म करके वापस हमारे जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसके अंदर आ जा रहा है या सपोर्ट के अंदर आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। हमने बात कही थी 24,900 को केवल एक कैंडल ऊपर गई और नेक्स्ट कैंडल ही पियर्सिंग कैंडल के साथ मार्केट ने डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दिया है। और जब मैं ये बात करता हूं कि कोई कैंडल पैटर्न बन जाता है तो हमेशा यहाँ पे संभावना बनती है, संभावना की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, ना कि कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। अगर आप कंफर्मेशन ऐसी कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं कि 100% हो, तो यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, आपको डिसीजन लेने होंगे। यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्ट दूसरा कैंडल ऊपर की तरफ नहीं बनाया, पहला रूल हमारा लगातार दूसरी कैंडल के साथ ब्रेक नहीं हुआ, और एक ऐसा कैंडल पैटर्न बना दिया जो डायरेक्शन जो हमारे ट्रेंड यानी कि नीचे के ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है एक पियर्सिंग कैंडल के साथ। ठीक है, और वापस 24,900 के अंदर मार्केट फॉल हो चुका है उसे फॉलो करते हुए। इसका मतलब है अब जो हमारा नया स्टॉप लॉस होगा उस कंडीशन पर, ठीक है, जो नया स्टॉप लॉस, जब मैं बात करता हूं कि अगर ब्रेकआउट ओरिजिनल नहीं है तो जो कैंडल पैटर्न बना है उस वक्त वो उस डायरेक्शन के लिए नया स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे पियर्सिंग बनाया तो आज के लिए ये स्टॉप लॉस हो चुका था, ये नया रेजिस्टेंस है। मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, ये मार्केट अंदर फॉल हो गया, नया सेटअप बना, नया कैंडल पैटर्न, हम ये जो लेटेस्ट कैंडल पैटर्न बना है ये आज के लिए हो गया था नया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट यहीं से ही एक अच्छी खासी चाल लेती है और लगभग 150 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और मार्केट यहाँ से हिंट देना शुरू कर देती है थोड़ा सा रिवर्सल या पुल बैक का। ये मॉर्निंग स्टार लगाया। ठीक है, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, जो हम बार बार कहते हैं कि कोई भी कैंडल जो पूरी बनती है वो यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो गया था। ये पूरी कैंडल बनी फुल बॉडी के साथ, यहाँ पे एक परफेक्ट एंगल्फिंग आया। ठीक है, इसका मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कट गया। कोई भी अगर यहाँ पे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारे उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर पे लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक हिंट आ चुका था कि अब मार्केट या तो रेंज में रहेगी आसपास या रिवर्सल का हिंट दे चुकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ देर रुकने का हिंट दे दिया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एंगल्फिंग आया, फिर एक और मॉर्निंग स्टार, फिर एक और मॉर्निंग स्टार आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी होगा, अगर इतने सेटअप पैटर्न मिल रहे हैं तो कोई भी आराम से अपने टारगेट पर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का कि हमने क्या डिस्कस किया था। हम डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करता है वो आज मैं पूरे डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हर दूसरी तीसरी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 10-11 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए, बट मैं आपको बार बार ये इसलिए बताता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें सक्सेस रेशियो इम्प्रूव करना है। ठीक है, 100% कभी कोई सही नहीं होगा, कोई भी कैंडल पैटर्न, कोई भी सेटअप कभी भी फेल्ड हो सकता है। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है अपने रूल्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावनाएं हैं। आज का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके बेस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे कि
हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर निकलने का तो हिंट है, ठीक है, बट अब डिपेंड करेगा मार्केट की कल की ओपनिंग पर। मैं हमेशा ओपनिंग को प्रेफरेंस देता हूँ, कोई भी सेटअप कोई भी स्ट्रक्चर जब भी काम करेगा जब मार्केट की ओपनिंग उसे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग ही कल रात में कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा हो गया, 200-400 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, या लेट से रात में सीज फायर हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तब एक रेंज में भी था और नीचे की तरफ जा रहा था, अचानक 1000 पॉइंट की चाल आ गई, तो उस कंडीशन की बात ना करके हम एक नॉर्मल कंडीशन की डेली बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट मेन डिपेंड करेगा कंडीशन ओपनिंग पर, ठीक है, तो उसके लिए अब ये स्टॉप लॉस तो आज के लिए था जब नया कैंडल पैटर्न बनाया, ठीक है, इसे हटा देंगे इस ट्रेंड लाइन को। अब जो इसके लिए जो अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और मार्केट ने अब जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,900 के बजाय 24,870 है। अगर मार्केट लेट से इसी ये जो मॉर्निंग स्टार है ये एक इवनिंग स्टार है, ठीक है, मार्केट अगर इसी के बीच में ओपन होती है, ठीक है, तो मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट का जो पहला सपोर्ट है कल की तरह 24,675 है, ठीक है, बट मार्केट कैसे काम करेगा वो ओपनिंग पर डिपेंड करता है। लेट से मार्केट का ओपनिंग इन दोनों के बीच में कहीं होता है तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये होगा 24,830। जब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो उस रेजिस्टेंस पे दूसरा कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन आना चाहिए। ये इवनिंग स्टार बना है तो यहाँ पे कब जब मार्केट ओपन होगा तो या तो ये हैमर या फिर से एक और इवनिंग स्टार मारकर वो फिर डायरेक्ट 24,675 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है, और फाइनल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 24,870। अगर मार्केट लगातार दो कैंडल के साथ इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तब क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटी है, तब मैं बता देता हूं, ठीक है। लेट से मार्केट यहां से चला और लगातार दो कैंडल के साथ कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रेंज यहाँ पे बना देता है, लगातार दो कैंडल इस लाइन के ऊपर, अगर यहाँ पे या इसके आसपास कहीं भी क्लोजिंग हो जाती है लगातार दो कैंडल के साथ, अगर सेम एक कैंडल जाती है और फिर वापस एंगल्फिंग बनाने के बाद नीचे आ जाता है तब नहीं, अगर एक कैंडल जो इसे ब्रेक करेगी और दूसरी जो उसे कंटिन्यू करेगी, अगर वो जाता है तो हम इस लोअर लो से उस टॉप के बीच में हम एक फैबिनिको रिट्रेसमेंट लेंगे और उसके 62% अगर करेक्शन होता है और वहां से कोई ऐसा कैंडल पैटर्न आता है जो ऊपर की तरफ यानी कि बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग या मॉर्निंग स्टार जो 62% के रिट्रेसमेंट पे कंफर्म करेगा, तो इसका मतलब होगा मार्केट अब ट्रेंड बदल चुका है और मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये जाएगा मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो अभी डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे पहला रेजिस्टेंस ये है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है 24,830 के और मार्केट यदि 24,870 के अंदर ओपन होता है तो और कोई भी फिर आप इंतजार करोगे कोई भी कैंडल पैटर्न जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करता है, ठीक है, तो वो नया स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मार्केट कैसे काम कर सकती है, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन क्या होगी तो कैसे काम करेगी, और मार्केट यदि ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो
और ये केवल पॉसिबिलिटी है जो कि मार्केट बिहेवियर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये केवल इम्प्रूवाइजेशन ऑफ पॉसिबिलिटी होता है जो हम चार्ट के बेस पर, टेक्निकल बेस पर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और जो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे भी बताने में अच्छा लगे। जितने ज़्यादा यहाँ पर बंदे होंगे जो देखेंगे, जो इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और साथ साथ मैं भी इम्प्रूव होऊंगा, क्योंकि जितना मैं बताता हूँ उतना मेरे माइंड में वो सेट होता है। और जो अभी तक जो भी हम गलत सही ट्रेडिंग करते हैं तो उसको अप्लाई करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।